हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बीएससी क्लास थर्ड ईयर की डायनेमिक्स बुक्स है डायनेमिक्स उसके बारे में बताऊंगा। उसकी फर्स्ट यूनिट, क्योंकि अपने को डायनेमिक्स में कितनी यूनिट दे रखे हैं, 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट के बारे में पहला टॉपिक अपना अर्य व अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण, मतलब ये है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट। यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पहला डेरिवेशन है अर्य व अनुप्रस्थ वेग। पहले अर्य व अनुप्रस्थ वेग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके त्वरण के बारे में। अच्छा, अर्य वेग क्या होता है? अर्य वेग होता है जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है, कोई वक्र है और उस वक्र में क्या है दोस्तों, P बिंदु है और उसके कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, R और थीटा है। तो P में R और थीटा, P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, R और थीटा, और इसके थोड़ी ही देर बाद, कितने समय बाद, डेल्टा T समय के बाद पश्चात, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतराल के पश्चात इसके ये जो पार्टिसिपल है ना, ये जो कण है, ये कहाँ पर पहुँच जाता है, Q पर। तो ये अंतराल इसमें डेल्टा T है और इसमें कोण कितना तय करता है, ये कोण है अपना थीटा, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये है इसके है R थीटा, R तो ये है और थीटा है इसका एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा T समय के पश्चात कहाँ पहुँच जाता है, ये P कण मूव करते हुए Q पर, है ना। तो Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हैं R प्लस डेल्टा R, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। वो कैसे, थीटा तो ये पहले था और इसमें कितना थीटा जुड़ा, डेल्टा थीटा, तो ये टोटल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और ये R है और इसने थोड़ा सा और इसमें डिस्टेंस तय की, तो वो कितने हो गया, डेल्टा R। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए R प्लस डेल्टा R, कहाँ से, मूल बिंदु ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले अर्य वेग। अर्य वेग होता क्या है, ये जो OP है, OP जो पहले जो पार्टिकल था वो कितना P से स्टार्ट किया था, OP के अनुदिश जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, अर्य वेग। OP के अनुदिश, OP के जो इसकी दिशा में, OP की दिशा में जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, अर्य वेग। तो ये लिखा है OP की दिशा में वेग क्या कहलाता है, अर्य वेग। और अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, OP वेक्टर ये है और इसकी लंबवत दिशा, ये वाली लंबवत दिशा है ना, लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ वेग, है ना। और इसमें कोई थ्योरी है नहीं ज़्यादा। अर्य वेग क्या, अब इसके अर्य वेग का डेरिवेशन देख लेते हैं। माना OP की दिशा में वेग क्या मान लिया हमने, u, ये स्मॉल u माना है, स्मॉल u को क्या माना है, अर्य वेग। इसका मान निकालना है, इसका मान कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, डेल्टा हमने लिया है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है दोस्तों, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। और अर्य वेग क्या होगा, OP किसकी दिशा में है अर्य वेग, OP की दिशा में। तो OP की दिशा में विस्थापन, OP की दिशा में कितना विस्थापन हुआ है और उसमें कितने समय अंतराल में हुआ है। तो डेल्टा T समय अंतराल में जो विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाएगा अपना अर्य वेग। जब डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा, ये अवकलन की परिभाषा से, ठीक है। अच्छा, डेल्टा T समय अंतराल में हम देखें कि यहाँ पर डेल्टा T समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ है, वो विस्थापन हुआ है अपना PM, मतलब यहाँ से पार्टिकल मूव करता हुआ OP की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले R था, अब कितना हो गया, R प्लस डेल्टा R, तो कितना हो गया, PM का मतलब कितना, NQ, ये N है ना, NQ कितना है, डेल्टा R, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, PM बराबर PM अपॉन OP की दिशा में विस्थापन PM अपॉन डेल्टा T। पहले R था, ये R है ना, ये कितना है अपना R, और ये कितना हो गया, डेल्टा R, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं PM का मान क्या आएगा, PM हमें निकालना है PM, ये कितनी दूरी है, R प्लस डेल्टा R में से यदि कितना माइनस कर दें, OP, PM निकालने के लिए इस दूरी में से OP माइनस कर दें, OP यानी कि R माइनस कर दें,
पी एम बराबर क्या होगा, ओ एम माइनस के ओ पी, ओ एम माइनस ओ पी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। अच्छा ओ एम का मान कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, ओ एम किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर, ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर और ये ओ एम माइनस ओ पी अपॉन कितना डेल्टा टी। अब ओ पी का मान कितना दे रखा है, अपने को दे रखा है आर, ठीक है, ओ पी का मान कितना है आर, हो गई आर। लेकिन हमें क्या निकालना है, ओ एम, तो ओ एम के मान की गणना के लिए, ओ एम के मान की गणना के लिए देखें एक बार, ओ एम के मान की गणना के लिए क्या करेंगे अपन, ओ एम के मान की गणना के लिए इस चित्र पर आ जाते हैं ना। इसमें देखें त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज देखें ओ, त्रिभुज ओ एम क्यू में, त्रिभुज ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू में देखें हम जानते हैं कि ये कितना है 90, 90 की अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड होती है कर्ण, है ना, और इसके जो जिसके साथ थीटा बनता है वो आधार और ये लंब। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ एम, कौन सी भुजा चाहिए, ओ एम, ओ एम, और अपने को गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है डेल्टा आर, है ना, ठीक है। तो कर्ण और आधार में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण कितना कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना डेल्टा थीटा, तो कितना हो जाएगा, आधार कितना है ओ एम, आधार ओ एम है और आधार ओ एम है और ये कितना है ओ क्यू, ओ क्यू कितना है आर प्लस डेल्टा आर, तो ये कितना आ जाएगा ओ एम का मान आर डेल्टा थीटा, सॉरी ये है ओ क्यू कितना है आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक। ओ एम का मान कितना आ गया, आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा, तो ये ओ एम का मान उतार दिया आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस के आर अपॉन डेल्टा टी, फिर ये हो जाएगा। अब मैंने ये लिखा है जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, ये लिमिट क्या लग रही है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो डेल्टा थीटा भी टेंस टू क्या होगा जीरो, और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा कितना होगा 1, ठीक है। और साइन डेल्टा टी, यदि डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होता है, यदि थीटा टेंस टू जीरो होता है तो साइन थीटा विल बी ज़ीरो और कॉस डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा टेंस टू 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 1 और आर प्लस डेल्टा आर माइनस के आर से आर कट जाएगा, डेल्टा आर अपॉन ये आ जाएगा, फिर ये अवकलन की परिभाषा से डी आर अपॉन डी टी आर डॉट यू कितना आ गया, आर डॉट यू है अरीय वेग, है ना। जब इस प्रकार से हमने क्या निकाला है अरीय वेग, हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे अनुप्रस्थ वेग।